बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में शाजापुर जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम हिंदू समाज के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार हस्तक्षेप करे। इस दौरान कट्टरपंथियों के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। वसुधैव कुटुंबकम। मुझे एक बात बोलो, भारत माता की संख्या और श्री राम जन्मभूमि बनकर तैयार हो गई। अब पुनः ये जो हम लोग 170 देश में संपूर्ण हिंदू समाज ने जन आक्रोश व्यक्त किया है। 170 देशों में, यह भारतवर्ष में नहीं अपितु इतने सारे देशों का हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ी है, उसमें अगर सफलता प्राप्त की है तो अब हमें समाज की सुरक्षा देश में रह रहे हिंदुओं पर किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक अत्याचार किए जा रहे हैं, ये पहला क्षण नहीं है। जब भी ये नहीं देखा कि ये कौन से समाज का है, सब समाज की जितनी सेवा की है वह अकथनीय है, लेकिन आज उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है, तोड़े जा रहे हैं। अगर हम संगठित नहीं हुए तो हमारा हिंदू कैसे बचेगा? तो विश्व मानव अधिकार उठ के खड़ा हो जाता है। आज बांग्लादेश में इतने सारे हिंदू मारे जा रहे हैं, मानवाधिकार आयोग कहाँ है, कौन सी नींद में सो रहा है? कल जिस भारत की सेना ने 1971 में पाकिस्तान से मुक्त कराया बांग्लादेश को, और वही बांग्लादेश में रहने वाले इस्लामी कट्टरपंथी जिन्होंने हमारा अन्न खाया, जिनको आजादी हमारी सेना ने दिलाई, जिनकी बहन बेटियों की अस्मिता हमारी भारत सेना ने बचाई, आज वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। नरसंहार हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है और नरसंहार हो रहा है। और तो और हमारे यहाँ के शमशानों पे कब्जा करके बोलते जब तक अल्लाहू अकबर नहीं बोलोगे दाह संस्कार नहीं होगा। तलवारी की नोक पर हमारे लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, मतांतरित किया जा रहा है। विभाजन के समय वहां पर 28% हिंदू थे, करोड़ों की संख्या में हिंदू थे हमारे भाई बहन, आज वहां पर 7% बच गए। ये 21% हिंदू भाई, क्या आसमान निकल गया या जमीन निकल गई? क्या आसमान खा गया या जमीन निकल गई? आप याद रखो मेरे भाइयों, पाकिस्तान में हम 22% के समकक्ष थे, 20 से 22% से आज 2% रह गए। ये जनसंख्या के कारण, विभाजन के कारण, असमानता के कारण, वर्णभेद के कारण हम बहुत पिछड़ गए। किंतु अब वो समय आ गया है कि जब तक एक रहेंगे सेफ रहेंगे। क्या करेंगे? एक रहेंगे तो और बटेंगे तो 1947 में बटे थे, उन्होंने ट्रेन में काट काट के हमारे भाई बहनों को भेजा, बदले में हमने भी काट काट के उन लोगों को भेजा। हमारा पुरुषार्थ नहीं मरा है, हिंदू कायर नहीं है, हिंदू बुज़दिल नहीं है, बात मर्यादा की है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं, हमने अहिंसा को अपनाया है। हमने तुलसीदास का वो दोहा सुना है कि दया धर्म का मूल और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। हमने जीवों पे दया करना सीखा है, हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है, हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमें स्कूलों में सिखा गया है। हमारे स्कूलों में हमारे को सबके कल्याण और सबके निरोग रहने की भावना को उपकृत करते हुए सिखाया गया। हमारे स्कूलों में, हमारे गुरुकुलों में ये बताया जाता है कि बेटा हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं। हमारे गुरुकुलों में बताया जाता है कि बेटा हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं, और मदरसों में सिखाया जाता है कि बेटा एयरपोर्ट कैसे उड़ाते हैं। इस तरह की कट्टरपंथीता जिन्होंने हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को वहां पर कोई
वहाँ कोई दलित और वैश्य नहीं मर रहा है, वहाँ पर जो मर रहा है वो हमारा हिंदू भाई मर रहा है, हमारा सनातनी भाई मर रहा है, और उसके लिए पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है, मुख दर्शक बनी हुई है, किसी ने भी आगे आकर बात नहीं की। और यहाँ पर बोलते हैं कुछ चाचा लोग कि हिंदुस्तान में असहिष्णुता है, हमसे नफरत है, हमसे घृणा है। हमारे यहाँ पर चाचा लोग ऊंचा पजामा पहन के चलते, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लंबी दाढ़ी रख लो कोई आपत्ति नहीं, जालीदार टोपी पहन लो कोई आपत्ति नहीं। और बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई तिलक लगा ले तो उसकी हत्या हो जाती है, चोटी रख ले तो उसकी हत्या हो जाती है, कंठी माला धारण कर ले तो उसकी हत्या हो जाती है, और तो और अगर भगवा धारण करके निकल जाए तो उसकी हत्या हो जाती है। इस प्रकार की विमर्शता, इस प्रकार की नफरत की भावना वहां पर बनी हुई है। आचार्य धर्मेंद्र कहते थे, हमारे बहुत बड़े संत थे, आचार्य धर्मेंद्र ने कहा कि मुगल आने के पहले हमारी हिंदू संस्कृति बड़ी विकसित थी, और विकसित के साथ में हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति भी विकसित थी। हमारे यहाँ बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते थे जब शादियां होती थी। इन लोगों को ये मुगल आक्रांता आए, इन्होंने बड़े ढोल को छोटे टुकड़ों में करा, उसको तबला बना दिया। भगवान ने दाढ़ी मूछ दी, उनने मूछ उड़ा ली, दाढ़ी केवल रख ली। भगवान ने और हमारी संस्कृति ने कुर्ता और पजामा दिया, उन्होंने पजामे को भी झोटा करके ऊपर तक कर लिया, पांडा कर लिया, ऊंचा पजामा कर लिया। हमारे यहाँ पूनम का चांद मनाते हैं, पूरा चांद मानते हैं, और उनके यहाँ चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ये इनका ले जाने, इनको बहुत ही सब चीज आदि लगती है। और इनके भगवान ने जो चीज दी, भगवान ने सृष्टि के सृजन के लिए, उसको भी आदि कर दिया इनने। तो और पश्चिम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा हम करेंगे। भैया आपको हमारे लोगों से इतनी नफरत है तो हमारे बच्चे कुछ हिंदू भाई बहनों को यहाँ भेज दो और तुम्हारी गंदगी यहाँ से ले जाओ। क्या वहाँ की सेनाएं आंखों पर पट्टी बांध कर पड़ी हुई है? वहाँ उनकी बंदूकों में क्या जंग लग गई है? क्यों हमारे सनातनी भाइयों को नहीं बचाते? हमारी बहनों की अस्मिता की रक्षा क्यों नहीं करते? अरे धर्म के लिए तो रानी पद्मिनी ने आत्मदाह कर दिया था, हजारों पद्मिनियों। हम लोगों ने नारे तो खूब लगा लिए, और मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, धर्म की हो गई जय, हो गई जय, नहीं हुई। जय बोलने से जय नहीं होगी, धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए, उपयोग में लिया जाए, वही धर्म है। धर्म में कोई जाति है आ गई है। हम लोगों ने हमारे वोट बैंक बढ़ाने के लिए जात पात का आसरा ले लिया। अत्याचार सहना और अत्याचार करना शास्त्र में दोनों ही गलत बताए गए हैं। हम अत्याचार कब तक सहेंगे? जिसको जीवंत समझा, जिस भारत माता को सन 47 में उसके दोनों हाथ काट दिए गए, इतिहास की एक भूल को आज भी हम भोग रहे हैं। और मैं आसाम के कुछ जिले कटे, उसके साथ पंजाब के कुछ जिले कटे, और बंगाल को काटकर और पंजाब को काटकर पाकिस्तान बना। मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, किसी को बुरा लगे तो मेरी सभा में से उठकर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बुरा कहे भला कहे, अपने काम पर फोकस रखती हूँ। दुनिया क्या कहती है मुझे परवाह नहीं है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे परवाह नहीं है। और यही सोच आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, मेरी जानकारी में जहाँ तक है, 10 लाख लोगों की वहाँ पर आहुति हुई थी, 10 लाख लोगों की हत्या हुई थी, मार दिए गए थे निर्मम। लेकिन उस समय हमारे देश ने, मेरे भारत ने बहुत सहायता की, समाज की सहायता की, और यहाँ तक कि बांग्लादेश का उत्थान करने में, उन्नत करने में हमारे भारत की महती भूमिका रही है। क्या आज हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ हम आंदोलन करें,
जैसे हमारा श्री रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि 170 देशों में मार्च हो रहा है, हिंदू महासभाओं का आयोजन हो रहा है, बस यहाँ इकट्ठे हो जाओ, जय श्री राम के नारे लगा दो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इस नारे के साथ ही काम खत्म नहीं होता है। हिंदू सभा का आयोजन करना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि हम लोगों में एकता की कमी है, हम लोग बिखर गए, इसलिए हम लोगों को एक होना जरूरी है। अभी तो आग आंगन तक पहुंची है, सोच लो, सुनो कान खोलकर मेरे सनातनियों, अभी तो आंगन तक ही पहुंची है। जब वही आग आपके घरों में घुसेगी और घरों को धू धू करके जलाएगी, तब आप कहां जाओगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जागो, उठो और हिंदुओं अपने अस्तित्व को पहचानो। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने जब लड़ाई की संघर्ष किया जंगल में, अरण्य को उन्होंने स्वीकार किया, जनसंख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी पैनी नजर है दुश्मनों पर कि दुनिया के किसी कोने में उसका दुश्मन यदि जाकर छुप जाए तो वो तुरंत मार देता है। हर देश में उनका आदमी घूम रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सोए हुए हैं। तुम खुद जाग जाओ तो राष्ट्र को जगा दोगे। दिन आए तो जन्मदिन पर वो वस्तु मत दो जो घर को सजाने के काम में आए, या वो वस्त्र मत दो जो वो पहन कर फाड़ दे और भूल जाए, वो चीज मत दो, या वो रुपया मत दो लिफाफे में, इनवलप में, जो वो पल भर में खर्च कर दे जिसका जन्मदिन है वो। आप वो चीज दो जो हमारे हिंदू को मजबूत भी बनाए और अंदर से हिम्मत वाला भी बनाए और दूसरे को भय भी प्रदान करे। भगवान शिव का एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ से भक्त को कहते हैं कि मैं तुम्हें आश्वासित करता हूँ, सुरक्षित करता हूँ, एक हाथ में त्रिशूल लेकर कहते हैं कि मैं शत्रुओं का नाश कर देता हूँ। तो किसी का भी जन्मदिन हो, बढ़िया चमचमाती एक तलवार उसको गिफ्ट करो, तो हिंदू के प्रत्येक घर में एक तलवार होगी। छोटी सी बात कहकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज के अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली विषय बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक सामाजिक यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित चलो बांग्लादेश आंदोलन में जो असम के करीमगंज से प्रारंभ होकर